अगर आपके पास DHA वैली की बैलेट फाइल है तो उसका फ्यूचर जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप लोग खैरियत से होंगे और अगर आप DHA वैली में कुछ परचेस कर चुके हैं तो इंतज़ार तो आप लोग कर ही रहे होंगे। आज के एपिसोड में फ्यूचर बताएंगे नॉन वैलिड प्लॉट्स का, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही ये भी बताएंगे कि यार क्यों पिछले 1-1.5 महीने से डेवलपमेंट नहीं हो रही, आखिर डेवलपमेंट करना भी चाहते हैं नहीं करना चाहते, या उसी तरीके से जैसे लारे देते आए हैं पिछले कोई 14-15 सालों से आगे भी इसी पे जो है गुजारा करना पड़ेगा। तो खैर वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में DHA वैली या DHA के किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अगर आप DHA वैली को देखते हैं, अब ये वाली बात बहुत पुरानी होगी कि यार 14-15 साल पहले से यहाँ लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। अब नई चीज़ ये है कि फिर जिन लोगों ने 1-2 साल पहले भी लिया वो भी फंसे हुए हैं। तो खैर अब सारे ही अफेक्टीज़ हैं। गुड थिंग है कि DHA वैली खुद ये जो है तस्लीम कर चुका है कि यार DHA वैली के सारे ही लोग अफेक्टीज़ हैं, या वो मेंटली प्रिपेयर करें कि यार जिन लोगों ने पुरानी ली वो तो अफेक्टीज़ हैं ही हैं, लेकिन जिन लोगों ने 2021-2022 या परसों फाइल लेके या प्लॉट लेके गए तो वो भी खुश ना हो, उनको भी हम लोग एज अफेक्टी मार्क कर चुके हैं, उनको भी हम आराम सुकून से देंगे। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो तकरीबन 66,000 प्लॉट्स थे इसके अंदर, DHA वैली के अंदर, या फाइल थी जिनको प्लॉट मिलना था। इसमें से अब आपके तकरीबन जो है 15-16 हज़ार लोगों के प्लॉट्स बैलेट हो चुके हुए हैं। हम इस नंबर के अंदर सेकंड बैलेट को 100% कंसिडर नहीं करें, क्योंकि सेकंड बैलेट के कुछ प्लॉट्स जो हैं उन लोगों ने नेक्स्ट बैलेट जो दिसंबर या फरवरी में होगा इसके अंदर री बैलेट होना है। तकरीबन अगर ऐसे प्लॉट्स का नंबर देखा जाए तो वो 2000 से 2200 का नंबर ऐसा है जिसमें हमारे भी और आपके भी जो प्लॉट्स हैं वो जो सेकंड बैलेट के हैं, हम लोग इसी चीज़ में खुश थे कि यार चलो सेकंड बैलेट हो गया, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये री बैलेट होंगे। अगर इन सेकंड बैलेट का नंबर अगर हटाया जाए तो उसके अलावा अगर आप कंफर्म बैलेटेड प्लॉट्स देखते हैं तो तकरीबन 15,000 से 16,000 प्लॉट्स आते हैं। इसके अलावा अगर आप शुहदा के प्लॉट्स देखते हैं तो वो तकरीबन 13,500 प्लॉट्स थे जो कि मूव कर दिए गए थे DHA कराची में। अब ये नंबर अगर आप देखें तो ये तकरीबन 28,000 प्लॉट्स का नंबर बनता है। इसमें अगर आप 28,000 प्लॉट्स देखते हैं तो इस आधा नंबर आप कह लेंगे आप गुजर चुका है, तकरीबन 30,000 32,000 इस तरह आपके पास बाकी प्लॉट्स फाइल्स हैं जिन लोगों ने मज़ीद बैलेट होना है। कमर्शियल्स के लिहाज से देखेंगे तो कमर्शियल आपका तकरीबन 60% तक बैलेट हो चुका हुआ है। जो कमर्शियल अभी ये और लॉन्च कर रहे हैं उसकी एक अलग स्टोरी है जो कि अभी जब ये एक्सपोज करेंगे, जब डिटेल्स बताएंगे तब समझ आएगी, लेकिन 40% अभी भी आपके पास कमर्शियल्स रहते हैं जो 8 मरले और या 4 मरले के प्लॉट हैं। नॉन बैलेट फाइल का देखें अभी करंटली क्या हुआ, लास्ट बैलेट में या इससे पहले क्या होता है आपके पास। लास्ट बैलेट से पहले जो है लो सरचार्ज वाली फाइल्स, फर्स्ट अलॉटी वाली फाइल्स को जो है प्रेफरेंस दी गई, बैलेट किया गया। लास्ट बैलेट जो हुआ है उसके अंदर 100% फर्स्ट अलॉटीज़ या सेकंड बैलेट के वो प्लॉट्स जिनको रीलोकेट करना था वो ही कंसिडर हो, उसके अलावा कोई कंसिडर नहीं हुआ। फर्स्ट अलॉटीज़ अगर देखेंगे डजेंट मैटर, उनके पास अपनी फ़ाइल ओपन कराई हुई थी उन्होंने या ट्रांसफरेबल फाइल्स थी, वो बैलेट हो गई। तकरीबन आपके पास 6,000 से 6,500 फर्स्ट अलॉटीज़ का नंबर आता है जिनको बैलेट किया गया। उसके अलावा आपके पास तकरीबन 3500 से 4,000 सेकंड बैलेट के प्लॉट थे जिनको बैलेट किया गया। थर्ड बैलेट में तकरीबन 10,000 का नंबर है जो थर्ड बैलेट आपके पास, सॉरी फोर्थ या फिफ्थ बैलेट आप कह लो। अगर आप ओवरऑल DHA वैली का बैलेट कहोगे तो ये फिफ्थ बैलेट बनता है। अगर आप जो है रेजिडेंशियल बैलेट कहोगे तो ये तकरीबन फोर्थ बैलेट बनता है। थर्ड बैलेट आपका लास्ट ईयर में हुआ था, इससे पहले आपके पास जो सेकंड बैलेट था वो 2019 में हुआ था, फर्स्ट बैलेट 2018 में हुआ था। ये आपके पास आगे बैक स्टोरी। अब लास्ट बैलेट के अंदर आपके पास जो लोग रह गए थे आपके पास फर्स्ट अलॉटीज़ रहते हैं। तकरीबन आप कह लें कि जो फर्स्ट अलॉटीज़ हैं वो 4,000 4,500 फर्स्ट अलॉटीज़ अभी रहते हैं। अगर सेकंड बैलेट देखें तो वो तकरीबन 2,200 बंदा है जिनके अभी प्लॉट मिलने हैं, नहीं मिले, तसल्ली आप जो भी मर्जी कह लें, दिए जा रहे हैं DHA वैली, ये लोग पेमेंट्स करते जा रहे हैं। आपकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हुई तो कहा यार चलो यार एक और दोबारा से खेलना शुरू करते हैं, आप SDCs पे करना शुरू कर दो। लोगों ने SDC से जान छुड़वाई तो उन्होंने कहा यार ये लो हम तुम्हें पोजीशन करके वो बैलेट करके तुम्हारा प्लॉट दे रहे हैं और ये लो
अब तुम एस्केलेशन चार्जेस देना शुरू कर दो, 5 मरले वाले तुम जो है चलो 4 लाख रुपए दे दो, जो दूसरे हैं तुम 6 लाख रुपए दे दो। तो दोबारा से साइकिल जो है वो पैसे लेने वाला, जो जिस तरह से गवर्नमेंट आवाम से बस पैसे एक्सट्रैक्ट करती जाती है इन रिटर्न, कुछ बेनिफिट नहीं देती, एग्जैक्टली उसी तरीके से DHA वैली, DHA 6, DHA 4 में लोगों को लूटा गया अभी तक। जो फर्स्ट अलॉटीज थे, जिन लोगों ने सिर्फ इस चीज़ में लिया था कि यार ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिस टाइम पे बच्चे बड़े होंगे इनको बेच के बच्चों को शादियाँ करा देंगे, या यार हमारे बच्चे छोटे हैं तो चलो ये वाले प्लॉट्स बेच के हम अपना घर बना लेंगे, या बच्चों को बिजनेस शुरू करा देंगे, तो उनके ख्वाब ही रह गए, क्योंकि आइदर उन्होंने तंग आके अपने पहली फाइलें बेच दी कि यार भाई ये तो नहीं हो रहा, भाई हम ऑलरेडी 10-12 साल वेट कर चुके हैं, बेच दो, या अभी तक वो जो है इसी चक्कर में है कि यार चलो यार कुछ मिल जाए यार भाई, कुछ बाकी जगह पे तो कुछ नहीं मिल रहा है, इन लोगों ने इतना इंतज़ार करवाया, हम DHA के नाम पे डूबे, इस्लामाबाद के लोकेशन की वजह से डूबे, इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा। सेम हालात जो DHA वैली के हैं वो 4 में भी हैं और 6 में भी हैं। 6 में शायद थोड़े ज़्यादा बदतर हालात हैं, लेकिन खैर आइदर वेज हालात पोजीशन किसी को नहीं मिला जिस तरह यहाँ पे भी किसी को पोजीशन नहीं मिला। अब जो नेक्स्ट बैलेट होना वो कब होना? नेक्स्ट बैलेट आपका तकरीबन दिसंबर में होगा या फरवरी में होगा। इससे पहले बैलेट प्लान नहीं है, ना होगा। आपको अभी भी जो मार्केट में र्यूमर्स आ रही हैं कि यार 14 अगस्त पे बैलेट हो रहा है, जिस तरह अभी हमें पता चला था कि यार 14 अगस्त पे बैलेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा अच्छा हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल कि यार आप एक नंबर ऑफ लैंड परचेज करते हो जो कि DHA वैली के पास काफ़ी कम है टू कवर ऑल द फैक्टरीज। आप इनको टाइम चाहिए लैंड परचेज करने के लिए, फिर प्लान करने के लिए कि उस लैंड पे हम कैसे रोड्स बनाएंगे, कहाँ पार्क, क्या मस्जिद, कितने प्लॉट्स हमारे पास 5 मरले के निकलते हैं, कितने 8 मरले के प्लॉट्स निकलते हैं, फिर क्राइटेरिया के हिसाब से उनको मैप करना कि यार ओके यार हमारे पास 5 मरले के 500 प्लॉट निकलते हैं, 8 मरले के 1000 प्लॉट निकलते हैं जो लैंड हमने परचेज कर ली गई है, फिर मैप किया जाता है कि कितने लोग होते हैं, उसके बाद बैलेट अनाउंस किया जाता है या उसके बाद रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं है कि 2 दिन में हो जाता। अगर ये इतना आसान होता तो DHA वैली ने 2008 में प्लॉट लॉन्च करके 2009 में घर बनाने की परमिशन देनी थी, लेकिन दिस इज़ नॉट सिंपल। अब जो आपका बैलेट है वो आपका होगा आफ्टर 6 मंथ्स या फरवरी में जाके। अभी मीनवाइल अगर आप प्राइसेस देखते हैं तो मल्टीपल रीजंस की वजह से प्राइसेस आपके कम है। जिस प्राइस में बैलेट से पहले आपके पास फाइल्स थी, अब उसी प्राइस में आप 4 लाख रुपए या 6 लाख रुपए और ऐड करो तो आपको बैलेटेड प्लॉट मिल जाता है। फोर्थ बैलेट है कम लेकिन मार्केट में अवेलेबल है। तो इस वजह से भी लोगों की प्रेफरेंस क्या है कि यार अभी भी हम फाइल लें, उससे बेहतर नहीं है यार चलो हमारे पास पैसे शॉर्ट है, किसी से उधार लेके यार एक बार ही हम प्लॉट ले लेते हैं। क्या होगा, अभी कौन सा फाइलों के फ़ौरन ही बैलेट करने लगे हैं, फ़ौरन ही पोजीशन दे रहे हैं। एटलीस्ट जो कंफर्म चीज़ है, जो प्लॉट है, जो बैलेटेड प्लॉट है, हमें ये सरदर्दी तो नहीं रहेगी कि यार बैलेट, पहली चीज़ बैलेट कब होगा, क्योंकि र्यूमर तो हर हफ्ते आती है कि यार अब बैलेट होने लगा, अब देखो क्या करने लगे हैं लोग, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अगर बैलेट हो गया तो फिर 4th बैलेट, 5th बैलेट, 6th बैलेट, कौन सा बैलेट आएगा? पोजीशन तो सबसे पहले मिलना है, फर्स्ट बैलेट विद पोजीशन लेटर को मिलना है, वो ख़त्म करेंगे, फिर सेकंड बैलेट में जो रहे सही होंगे उनको मिल जाएगा, फिर 3rd, 4th, 5th, तो वो साइकिल भी बहुत लंबा है। इसी वजह से लोग फाइल से अब कम इन्वेस्ट करें कि यार भाई जो टेंशन हमने पालनी है उसमें उसी टेंशन में 6-8 लाख रुपए और ऐड करते हैं, बैलेटेड प्लॉट उठा लेते हैं। ठीक है यार वेट कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो अनसर्टेनिटी तो नहीं रहेगी ना कि यार नेक्स्ट बैलेट पे भी हमारा नाम नहीं आया, क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया था कि जो फर्स्ट लॉटीज जो हैं उनकी एज 70+ हो गई थी उन्हीं को मिला। तो यू नेवर नो, यानी कुछ भी क्या जा सकता है जब भी क्राइटेरिया सेट करने पर। क्राइटेरिया हमेशा से चेंज होता है। अभी वाला जो लास्ट क्राइटेरिया था दैट वॉज जस्टिफाइड किया, ठीक है ट्रांसफ़र जिसने अपने नाम पर कराई, लेकिन जिसने ओपन रखी उसका पर्पस ट्रेड करना था, उसने ट्रेड किया, उसने पैसे कमाए, उसका बैलेट में नहीं आया तो भाई किस चीज़ का नुकसान हुआ तुम्हें? तुमने तो जो है ट्रेड करके अपने पैसे कमा लिए, नुकसान तो वो नहीं हुआ है जिन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा के रखे, ट्रांसफ़र के 1.5 लाख रुपए पैसे भी एक्स्ट्रा पे किए, उनका नहीं आया, उनको ज़्यादा दुख होना चाहिए। अब उनका अगर 4th बैलेट पे कंसिडर हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है, ये जस्टिफाइड है। और फर्स्ट लॉटीज तैयार वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे हैं, सबसे ज़्यादा पहले उन्हीं देना चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से आज कुछ फाइलें हैं जो डीलर हज़रात या हम लोग उनसे परचेज़ करके आगे सेल कर देते हैं तो अच्छे जो है पैसे कमा लेते हैं।
तो ये सारे वही लोग हैं, फर्स्ट लॉटीज़ ही हैं। आने वाले उसमें चांसेस अभी भी ये कि फिर ओपन फाइल्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा, जिसका मतलब ये कि अभी ओपन फाइलें जो ये 6-7 महीने 5-6 महीने आपकी जो है सेल चलती रहेगी इन पे, और फिर इस पे जाके लोग जो है इसको जैसे ही आपके पास टाइम करीब आएगा बैलेट का तो इसको जाके ट्रांसफ़र करा लेंगे और कंसिडर करा लेंगे। लेकिन चांसेस आर रियली हाई कि जो फाइलें कभी ओपन नहीं हुई फर्स्ट लॉटीज़ तो सबसे पहले कंसिडर करेंगे, उसके बाद वो फाइल जो कभी ओपन नहीं हुई या ओपन स्टेटस में ज़्यादा टाइम चली है या रिसेंटली ट्रांसफ़र नहीं हुई उनको पहले कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट बैलेट जो होगा उसमें अगर आप देखते हैं तो तकरीबन इनके पास अभी करंटली लैंड जो अवेलेबल है वो तकरीबन 6000 प्लॉट की लैंड अभी ये लोग परचेज़ कर चुके हैं। तकरीबन जो इनका प्लान है वो तकरीबन 12 से 15,000 प्लॉट को बैलेट करने का प्लान है, जिसका मतलब ये कि 28 से 32 लाख प्लॉट अगर रहते हैं तो अगर 15,000 या 12-15,000 प्लॉट बैलेट करते हैं तो इतना ही नंबर रह जाएगा फॉर नेक्स्ट बैलेट्स। अब उनको बात नहीं पता कि क्योंकि लैंड अगर शॉर्ट हुई तो उनको हाई राइज में लेके जाते हैं या चांद पे लेके जाते हैं, या अभी जो स्ट्रैटेजीज या और जो है पैकेजेस देना शुरू किए कि यार जिसके पास 5 फाइलें यार भाई आओ हमारे पास कमर्शियल ले जाओ। इसी चीज़ को मैच करने के लिए या जो एस्टिमेटेड प्राइसेस आपने मार्केट में देखे होंगे कि यार इस प्लॉट की ये वर्थ है या फर्स्ट बैलेट की ये प्राइस थी, जो आपका फाइल्स है उनकी ये प्राइस है, जो कि प्राइसेस ठीक भी थी, वो प्राइसेस भी इसीलिए लॉन्च की गई थी ताकि अगर आप DHA वैली के पास जाते हैं फॉर ट्रांसफ़र या एक्सचेंज के, यार भाई ये फाइलें हैं दी तो तुमने कभी नहीं है, एक मेहरबानी करो उसको कमर्शियल में ट्रांसफ़र कर दो, तो आपसे 4-5 फाइलें लेंगे और आपको कमर्शियल में वो कर देंगे। तो उसकी जो इवैल्यूएशन है ना कि यार हमारी जो फाइल आप हमसे परचेज़ करो या प्लॉट परचेज़ करो उसकी क्या वर्थ है, तो ये वही एस्टिमेटेड प्राइसेस DHA वैली ने लॉन्च किए हैं ताकि अब अगर आप उनके पास जाते हैं तो कहेंगे ओके यार आपके पास 8 मरले के 2 प्लॉट हैं, 3 आपके पास फाइलें 8 मरले की, तो आपके 8 मरले का बैलेटेड प्लॉट फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस है और जो फाइल है वो लेट से 25 लाख रुपए की है, तो टोटल आपके पास जो जितने प्लॉट है उसकी वर्थ बनती है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। 1 करोड़ 20 लाख रुपए में हम आपको ये कमर्शियल ऑफर कर सकते हैं बैलेटेड XYZ व्हाटएवर इट इज़, जिसकी वर्थ ये बन रही है। तो इस तरह की डील्स करने के लिए आपके पास जो एस्टिमेटेड प्राइस है वो भी लॉन्च की गई। अब ये आपके पास ओवरऑल सिनेरियो है। अब अगर आप देखते हैं डेवलपमेंट क्यों स्लो है, तो डेवलपमेंट आपके पिछले 1-1.5 महीना हो गया कि डेवलपमेंट आपकी स्लो है या ख़त्म करनी पड़ी है। उसकी रीज़न ये है कि अभी यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है वो तो ज़्यादातर मिट्टी प्लेन की जा रही है कि यार मिट्टी प्लेन हो, आपके सेक्टर्स वो प्लेन हो, उसके बाद आप रोड्स बनाना शुरू करें। जिस लिहाज से बारिशें हुई हैं आपके पूरी रोड्स बह गई जो लोगों ने प्लेन की थी या सारा मिट्टी का एरिया बैठ गया। तो उस वजह से कि यार अगर आप यहाँ पे डेवलपमेंट रोकना ज़रूरी होता है, मानसून में मेजॉरिटी जगह पे डेवलपमेंट रुक जाती है कि यार आज आप वहाँ आके ये ग्राउंड प्लेन करके जाएं कि ताकि कल हम इस पर रोड्स बनाना शुरू करें या इसमें और कटिंग करें, अगले दिन 2 दिन बारिश होती है, पता चला यार ग्राउंड तो निकल गया और अब फिर खाई आ गई, तो ये एफर्ट वेस्ट होती है। इसी एफर्ट को वेस्ट से बचाने के लिए जहाँ पे आपका इतना टाइम लगा वहाँ पे ये कि चलो यार एक लेबर कॉस्ट तो ना आए ना एडिशनल हमारे पास, तो हम 1-2 महीने अपने पास जब तक ये मानसून ख़त्म नहीं होता तो अपने ये जो अब सारी ख्वारी है या डेवलपमेंट जो है वो पॉज कर देते हैं। जहाँ पे हमारे पास डेवलप्ड चीज़ है स्ट्रीट पोल्स लगा लेते हैं, ये वाले काम हम लोग कर लेते हैं ताकि वो तो एफर्ट नहीं होगी ना, ये तो नहीं बारिश हुई तो स्ट्रीट पोल ही बह गया, इस तरह के अभी DHA वैली में सीन नहीं है, इतना भी एलिवेटेड या इतने आपके स्टीप्स नहीं है, और लेकिन साथ आपके पास डैम्स भी बन जाते हैं, बीच में आपके पास नाले भी बहुत अच्छे लोकेशन से बने जिसकी वजह से आपका सीवरेज का निज़ाम जो है वो बहुत बेहतर रहेगा। मीनवाइल अगर आप देखें तो DHA वैली में जो पोजेशनेबल प्लॉट्स, पोजेशनेबल कंस्ट्रक्शन वाले प्लॉट्स जो थे उनको पोजेशन देने के लिए लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया और DHA वैली अभी प्लान कर रहा है कि यार उनको आगे आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन अलाउ कर देंगे ताकि वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर सकें। अब इस ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए अब जो एडवाइस है कि यार करना क्या है, तो वो रियलिस्टिक सी चीज़ें बताएंगे। अगर आपके पास फाइल है और आपकी होल्डिंग पावर 4 से 6 महीने है तो बराए मेहरबानी इंतज़ार करें, पैनिक ना करें। पैनिक करेंगे तो पहले भी जहाँ पे आपने इतना अर्सा पैनिक नहीं किया तो 4-6 महीने में कुछ भी नहीं चेंज होगा, आप इसको होल्ड करें। अगर मजबूरी है तो फिर तो बेचना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी मजबूरी है तो बहुत सारे कसाई मार्केट में बैठे हैं आपकी छोटी प्लॉट की बोटियां बना के जो है तकसीम करने के लिए, तो आपके पास जब ऑप्शन नहीं है तो आप ये वाली और जो है ऑप्ट कर सकते हैं उसको। अगर आपके पास अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट सबसे पहले चॉइस ये कि यार ट्रांसफ़रेबल फाइल्स लें। अगर बजट कम है तो ट्रांसफ़रेबल फाइल्स लो।
लो सरचार्ज देख लो या हाई सरचार्ज, डिपेंड्स ऑन योर बजट, वो देख लो। प्रेफरेंस शुड बी अ बैलेटेड प्लॉट, ठीक है। 4th बैलेट ले लो यार अगर बजट कम है, अगर बजट का उससे भी कम हो जाता है तो फिर यार कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, फाइल्स ले ली जाए, लेकिन ट्रांसफरेबल प्रेफर करो। हाँ, अगर ट्रेड करना है कि यार मैं लूँ और 2 महीने बाद 4 महीने बाद बेच दूँ तो फिर आप वो ले लो, लेकिन कंसिडरिंग द टैक्सेस विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट बहुत मुश्किल है अभी आपकी प्राइसेस का हाइक को या इंक्रीज़ करना, तो सेलिंग इज़ नॉट वेरी इजी इन द मार्केट। कीप दैट इन माइंड, क्योंकि आप जो भी चीज़ परचेज़ करते हो आपकी वो एटलीस्ट आप चाहते हो कि यार मैं 1 लाख 1.5 लाख रुपए ऊपर रखूं, अभी आने वाले 1-2 महीनों में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इन्वेस्टमेंट करनी है और कम है तो गो फॉर अ ट्रांसफरेबल फाइल अगर आपने होल्ड करनी है। अगर आपने ट्रेड करना है तो फिर तो डेफिनेटली आपने ओपन में ही जाना, उसके अलावा आपके पास चॉइस नहीं है। लास्ट जो सबसे प्रेफरेंस वाली चीज़ है कि यार क्या चीज़ लेनी है, जितना गुड़ उतना मीठा, वही वाली बात है। अगर आपके पास पैसे हैं तो यार फर्स्ट बैलेट विद पोजेशन लेटर इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर फॉरेन कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो कंस्ट्रक्शन वाले प्लॉट्स लो जो कि सिर्फ ऑल इंडिया ब्लॉक के ही अंदर अवेलेबल है। इसमें बहुत डिफरेंस है। जो लोग कहते हैं कि यार हमारे पास पोजेशन लेटर है, या जो डीलर्स कहते हैं कि यार हमारे पास जो प्लॉट है उसमें पोजेशन लेटर है। कंस्ट्रक्शन वाला प्लॉट वो है जिसमें आप कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पोजेशन वाले लेटर पे आप कंस्ट्रक्शन अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपको वो कहते नहीं है। तो ये डिफरेंट चीज़ है। जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन लेटर आया है वो उसके अगेंस्ट आप चार्जेस पे करो और अप्लाई कर दो, वो आपको विदिन 2 मंथ्स कह देंगे यार यहाँ बनाना शुरू कर दो। सिर्फ ऑल इंडिया ब्लॉक में ये, अदरवाइज जो आपका पोजेशन लेटर है डजेंट मैटर वो किस बैलेटेड ब्लॉक में, इवन अगर वो ऑल इंडिया ब्लॉक में भी है तो उसमें आपको पोजेशन नहीं मिला, ये लेटर है इन द फॉर्म ऑफ तसल्ली के यार तुम ही हो भाई, तुम्हें सबसे पहले हम पोजेशन देंगे जब हमारे पास सारी चीज़ें हो जाएंगी। चीज़ें पॉजिटिव हैं, डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे पेस पे हुई थी, आपका लास्ट बैलेट बहुत फेयर हुआ है, लैंड आपके पास परचेज करना शुरू हो गए हैं, इट्स अ वेरी गुड साइन टू हैव। आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर बेहतर है, फ्यूचर अच्छा है, लेकिन अगले 2-3 महीने जब तक जो है आपकी गवर्नमेंट ऊपर नीचे नहीं होती, गवर्नमेंट ऊपर नीचे से मतलब ये नहीं कि आपकी गवर्नमेंट चेंज हो जाए, गवर्नमेंट चेंज होगी, आपकी इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, इंटरिम गवर्नमेंट से जब आपकी दूसरी गवर्नमेंट सिलेक्ट होगी पॉलिसीज़ आपकी तब चेंज हो सकती हैं जो टैक्सेस इंप्लीमेंट हुए हैं। ऐसे नहीं होगा कि आपके PMN नून ने आपकी गवर्नमेंट छोड़ी तो आप हो गए ओहो फिट हो गया सब कुछ सेट हो जाएगा, नहीं, शायद थोड़ा और लॉस देखने को मिले। अब आपको ख़ुद भी पता है कि किन चीज़ों की वजह से, जो कि मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो आपको शायद थोड़ा सा और लॉस देखने को मिले, इंस्टेबिलिटी शायद थोड़ी सी और कॉज की जाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट लास्ट थी उसको लाना ग्लोबली या इंटरनेशनली बाकी जो है पावर्स के लिए उनकी फेवर में नहीं है। तो आपको जो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए रियलिस्टिकली। हाँ, अल्लाह ताला बेहतर करे, दुआ यही करनी चाहिए कि यार मैं कल उठूँ तो मेरे साथ एक बैग पड़ा हो जिसमें 1 करोड़ रुपये हो, लेकिन रियलिस्टिक रहना ज़्यादा बेहतर है। रियलिस्टिकली चीज़ें बेहतर होंगी आगे एटलीस्ट 3 से 4 महीने, कम से कम 3 से 4 महीनों में, क्योंकि अगर आपकी गवर्नमेंट विद इन अ मंथ भी अगर गिरती है या लेट से गिर गई तो आपके 3 से 4 महीने इंटरिम गवर्नमेंट लेगी, इलेक्शंस होंगे, ओथ होगा, फिर आएगा, तो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी टू हैव। तो लेट्स बी रियलिस्टिक, लेकिन पेशेंस रखें, चीज़ें या हालात आगे बेहतर हो जाएंगे। और ये रियल स्टेट जो भी डाउनफॉल आया हुआ है DHA वैली में तो खैर ज़्यादा ही है, लेकिन ये कि आपका जो टैक्सेस हैं उसकी वजह से ओवरऑल पाकिस्तान में जो है रियल स्टेट डूबा है। तो इतना मसला नहीं है, सब डूबे हैं, क्योंकि इससे थोड़ी सी तसल्ली भी होती है। अगर जब बंदा अकेला डूबता तो लगता है यार बहुत अफसोस हुआ, लेकिन जब पता चलता है ये सारे डूब गए तो बंदा कहता है चलो यार ठीक है यार कोई मसला नहीं है, वेट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। पर्पज़ ऑफ द वीडियो वॉज कि यार आपको रियलिटी बताएं और बताएं करना क्या है। पैनिक नहीं करना भाई, पैनिक से कुछ भी नहीं होता। बेहतर तरीके से प्लान करो, सेलिंग कम करो, अगर परचेजिंग कर सकते हो करो, उसकी रीज़न है कि जहाँ मर्ज़ी करो यार, जहाँ पे भी अफोर्ड कर सकते हो, वैली में करो, DHA बाकी में करो, बैरिया में करो, फाइल्स में कम वो करें, क्योंकि फ़ाइल्स बहुत ही अभी ये वैली में भी देख लें कि फ़ाइल्स थी तो लोगों ने कुछ 14-14 साल की ख्वारियाँ की हैं, तो फाइल्स हमेशा इसी तरह से चलती हैं। इन्वेस्टमेंट करें, सेलिंग कम करें, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट इसलिए भी प्रॉफिटेबल है क्योंकि तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए हर जगह पे प्राइसेस गिरे हुए हैं।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं कि आपको डिटेल्स मिल गई होंगी। आप DHA वैली या DHA के किसी भी प्रोजेक्ट में या बहरिया के किसी प्रोजेक्ट में या जोन 5 की सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं घर या प्लॉट, तो इसी नंबर पे नीचे नहीं दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।